अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सुहेब सागर। बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो आपके घर में इजीली जो है वो डिलीवर हो जाती हैं। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं ई कॉमर्स। और अब ई कॉमर्स है क्या? बहुत सारे लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये ई कॉमर्स क्या है, कैसे होता है। तो इसी ई कॉमर्स को जानने के लिए कुछ सवाल लेके हम आए हैं इमरान चीमा साहब के पास। आइए इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये ई कॉमर्स क्या है और कैसे किया जाता है, इसका आसान वे क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर कुछ सवाल लेके आए हैं हम ई कॉमर्स के हवाले से। जी। बहुत सारी ऑडियंस जो है जानना चाह रही है कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, कैसे होता है और इसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो इसके बारे में कुछ सवाल है। पहला सवाल यही है कि ई कॉमर्स क्या है? कॉमर्स तो जो है वो सबको पता है, जैसे कॉमर्स का मतलब सनत है और हम्म। ये सब लोग जानते हैं। जी जी। और ई कॉमर्स जो है, ई हमेशा जो वर्ड है वो इंटरनेट और ऑनलाइन इस सारी चीज़ों को के बारे में बोला जाता है। जी जी। ई कॉमर्स का मतलब है कि एक ऑनलाइन बिजनेस है। बिजनेस। हर ऑनलाइन बिजनेस को असल में ई कॉमर्स ही कहा जाता है। तो इस सिलसिले में जब हम ई कॉमर्स का ज़िक्र करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें ये एक तो जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि लोग घर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। जी जी। इसी तरह लोग जैसे हमारी जैसे आईटी कंपनियां हैं वो सॉफ्टवेयर बेचती हैं, जी जी। तो सॉफ्टवेयर भी जब ऑनलाइन बेचा जाता है तो ई कॉमर्स के ज़ुम्मे में आता है। तो ई जी कॉमर्स एक बहुत बड़ी टर्म है, बट उर्फ़ आम में जी। ये टर्म यूज़ की जाती है ऑनलाइन। आप घर बैठ के ऑनलाइन किसी चीज़ को ऑर्डर करें, वो चीज़ आपके घर में डिलीवर हो जी जाए, जी। तो ये सारा ई कॉमर्स इसको कहा जाता है। जी। दूसरा सवाल ये है सर कि अमेज़न, शॉपिफ़ाई ये कुछ ऐप्स हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है? अच्छा, ई कॉमर्स का बिज़नेस करने के डिफरेंट तरीके हैं। जी जी। सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे ये माइक है, हाँ। ये इस माइक को आप बेचना चाहते हैं, जी जी। तो आप इसको कहाँ बेचेंगे? अगर अभी हम 2 मिनट के लिए आज से 20, 25, 30 साल पीछे चले जाते जी हैं, जी। तो तब ये माइक कैसे बिकते थे? जी इस जी। माइक की एक मार्केट होगी, जी जी। उस मार्केट के अंदर आप जाएँगे, आप माइक एक दुकान खुली होगी, उस दुकान में जाएँगे, वहाँ से आप माइक खरीद लेंगे। खरीदेंगे। अब वो जो दुकान है, वो 3 तरह की हो सकती है। जी या जी। तो वो किसी बंदे ने एक पूरी की पूरी मार्केट होगी, या मार्केट होगी और किसी बंदे ने वो सारी दुकानें बनाई होंगी। जी जी। आप वहाँ पे रेंट पे एक दुकान लेके वहाँ पे माइक रख के बेचना शुरू कर जी। देंगे। ये एक तरीका। बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई जगह खरीदेंगे या जगह आपके पास कोई होगी, वहाँ पे एक दुकान तमीर करके आप और वहाँ पे माइक बेचना शुरू कर देंगे। जी जी। और तीसरा तरीका ये है कि आप एक बहुत बड़ा स्टोर, जैसे कि इतना बड़ा स्टोर है कि जैसे मेट्रो है या जी जी। कारफोर है, ये इस तरह के बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं, इस तरह के स्टोर होंगे। आप उनके साथ बात करके वहाँ पे एक जगह पे माइक रखवा के, जी जी। तो लोग आएंगे, वो खरीदेंगे। जी जी। आप जाके कारफोर वालों से या किसी भी ब्रांड, जी किसी भी जी। स्टोर से जाके महीने के एंड पे या 15 दिन बाद जाके वहाँ से अपनी पेमेंट रिसीव कर लेंगे। रिसीव कर उसमें सकते से थोड़ा ऐसा हिस्सा वो भी रखेंगे। हैं। जी जी। और अब ये जो तीनों मेथड हैं, ये तीनों मेथड ऑनलाइन में अप्लाई होते हैं। हुँ, इसमें जैसे आपने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि अमेज़न, अमेज़न। अमेज़न वो एक जो है वो कैश एंड कैरी स्टोर की तरह, जैसे मेट्रो एंड कारफोर जी वगैरह जी। है, उस तरह काम करता है, जिसपे बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे लोगों ने जाके वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स रखते हैं। जी जी। अमेज़न का ही सारा का सारा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है। जी जी। पेमेंट गेटवे उनके अपने होते हैं, पेमेंट्स अमेज़न रिसीव करती है। जी जी। फिर वो महीने 15 दिन बाद आप उनसे अपनी पेमेंट ले लेते हैं। आप अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमेज़न को देते हैं। अमेज़न जो है वो उन प्रोडक्ट्स को बेचती है और सेंड करती है यूज़र को, जिस जो भी ऑर्डर करता है। जी जी। आप वहाँ पे ही अपना स्टोर मैनेज करते हैं। एक आपको आपके जब प्रोडक्ट्स डालते हैं कि अमेज़न आपको पूरा सॉफ्टवेयर देता है, तो वो इस तरह का है। जी जी। शॉपिफ़ाई जो है वो एक उस मार्केट की तरह है, जिसमें एक बंदे ने बहुत सारी दुकानें बना के रखी हुई हैं। आप जी जी। जाते हैं, एक दुकान रेंट पे लेते हैं, देते हैं। उसका रेंट आप मंथली पे करते हैं जी जी। और वहाँ पे अपने माइक रख के बेचना शुरू कर देते हैं।
शॉपिफाई इस तरह का बिजनेस है। अब जी। शॉपिफाई जो है वो आपसे मंथली एक पैसे चार्ज करता है। जी, जी। वो आपसे पैसे लेगा। वो पैसे हो सकते हैं कि एक मान लिया कि 1,000 रुपये आपसे ले लेगा। जी, जी। अब वो 1,000 रुपया मंथली शॉपिफाई आपसे लेगा और आपको कहेगा भी यहाँ पे तुम अब अपने माइक रख के बेचना शुरू करो। जी, जी। ठीक है, वो रेंट की तरह है। अब जो तीसरा तरीका है जिसमें मैंने कहा कि एक जगह है आपके पास और आप उस जगह के ऊपर अपनी दुकान तामीर करके वहां पे माइक रख के बेचना शुरू करो, वो है आपका खुद का स्टोर। जी। जो कि शॉपिफाई के अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म जैसे वू कॉमर्स है। अब वू कॉमर्स के अंदर जाके आप अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं। बिल्कुल। और जब आप खुद का स्टोर बनाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको मंथली पैसे इस तरह शॉपिफाई को जैसे देते हैं वैसे नहीं देने पड़ते, बट आपके और अखराजात तो होते हैं जहाँ पे होस्टिंग का, सर्वर का, सोच का, डोमेन के और बाकी चार्जेस। लेकिन ओवरऑल आप सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करते हैं, वहाँ सारी जिम्मेदारी आपकी होती है और इस तरह करके आप जो है ना वो अपना स्टोर है। तो ये 3 तरीके हैं। तो ये शॉपिफाई, अमेज़न और अपना स्टोर हुँ। अदर देन ये जी, दोनों जी। के, ये तीनों में ये फ़र्क है। मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से लोगों को समझा जी, दिया। जी, बिल्कुल। इमरान साहब, पब्लिक का तीसरा सवाल है कि किसके लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म बेहतर है और उसका तरीक़ेकार क्या होता है? अच्छा, अब पाकिस्तान में अमेज़न तो है नहीं, जी। पाकिस्तान में दराज़ है। तो अगर तो आप के पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है या कोई ऐसी चीज़ आप बेच रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग और भी बेच रहे हैं और बहुत कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, जी। या समहाउ यूनिक भी है बट आप एक जगह से लेते हैं और बस आप उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत सारे जो है वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाना चाह रहे या बहुत सारी टेंशन्स नहीं पालना चाह रहे, तो उस सिनेरियो में आप जो है वो दराज के ऊपर अपना स्टोर बनाएं। जी, जी। वहाँ पे जो है वो आप अपना प्रोडक्ट्स को अपलोड करें जी, जी। और वहाँ पे प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद फिर बाकी चीज़ें जैसे अमेज़न पे होती है जी, वैसे ही जी। आपकी मैनेज होंगी। आप अपने स्टोर को सिर्फ जी, मैनेज जी। करें। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा अपनी एक ब्रांड बने, मेरा अपना एक ब्रांड हो, तो फिर आप या तो शॉपिफाई पिक कर लें। और अगर आपको इस बात का यकीन है या आपको एतमाद है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये बिकेगी या मैं इसको बेच लूँगा, तो बेहतर है कि आप शॉपिफाई पिक कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई के ऊपर आपको शायद महीने का 10, 15, 20 हज़ार रुपया वहाँ पे रेंट देना पड़ जाए। जी, जी। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या सर्विसेज़ वहाँ से लेते हैं। और फिर उसमें बहुत सारी सर्विसेज़ जो हैं उसके पर ट्रांज़ैक्शन भी पैसे हैं। जी। एक ऑर्डर आया तो उसमें से इतने % शॉपिफाई लेगा और बाकी आप लेंगे। तो ये बहुत सारे अखराजात वहाँ पे होते हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत यूनिक है और आप चाहते हैं कि मैं और सर्वर और टेक्निकल मैनेजमेंट के अंदर ना घुसूँ, जी, जी। क्योंकि मुझे आती नहीं है, हुँ, तो सिंपल है कि मैं बस शॉपिफाई बाकी चीज़ों को देखे और मैं हुँ। सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करूँ। तो फिर बेहतर है कि आप शॉपिफाई पे चले जाएँ। लेकिन अगर तीसरी ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि नहीं मेरा मैं सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहता जी, हूँ जी। और मैं खुद करना चाहता हूँ, हुँ, हुँ। तो बेहतर है फिर आप ओपन सोर्स की तरफ जाएँ जिसमें वूकॉमर्स सबसे हुँ, हुँ। ज़्यादा यूज़ होता है। और आप वूकॉमर्स के साथ अपना स्टोर बनाएँ जिसमें आपको अगर थोड़ी बहुत सर्वर मैनेजमेंट और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको भी देखना पड़ेगा। जी, जी। लेकिन उसमें आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा और उस पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 3 चीज़ें पाकिस्तान के हिसाब से। अमेज़न जो है वो अमेज़न आपको पता है पाकिस्तान में है नहीं, वो आपको यूएसए में, यूके में, जी, जी, जी। बाकी मुल्कों में उसका अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से बैठ के वो अकाउंट नहीं खुलता। उसके लिए एक पूरे का पूरा और मैकेनिज़्म है, आपको एलएलसी बनानी पड़ती है, हुँ, वहाँ हुँ, पे हुँ। कंपनी, फिर वहाँ पे बैंक अकाउंट लेना पड़ता है, फिर वहाँ पे आप अकाउंट खोलते हैं उस कंपनी के बिहाफ़ पे। बिल्कुल। वो एक और लंबा प्रोसीजर है। लोग बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन वो एक और तरह का टोटली डिफरेंट बिज़नेस है। जी, जी। अच्छा, इमरान साहब, ये शॉपिफ़ाई की आपने बात की है, तो जो लोग कहते हैं कि मैंने शॉपिफ़ाई से 1 महीने में करोड़ों रुपया कमाया है, जानने की कोशिश ये कर रही है अवाम कि ये शॉपिफ़ाई कैसे करोड़ों रुपए दे देता है और ये शॉपिफ़ाई असल में चीज़ क्या है? शॉपिफ़ाई का मैंने एक तो पहले आपको एग्ज़ाम्पल दे दी कि जी, एक जी। मार्केट है, जहाँ पे आप जाके अपनी दुकान रेंट पे ले लेते हैं। जी, जी। शॉपिफ़ाई से करोड़ों रुपया तो नहीं आता, करोड़ों रुपया तो अवाम की जेब से ही आता है। जी, जी। ठीक है? ये बात आप समझ लें, हुँ, हुँ। शॉपिफ़ाई किसी को 1 रुपया नहीं देती। हुँ। वो जो पैसे होते हैं वो अवाम ने ही दिए होते हैं एट द एंड। ठीक है? जी। और वो पैसे फिर शॉपिफ़ाई वापस जो है वो जो स्टोर का एडमिन होता है, ओनर होता है, उसको शॉपिफ़ाई सेंड करती है।
अब यहाँ पे या जो भी प्रोसीजर होता है जी, जी। उनका अपना पेमेंट देने का, जो करोड़ों रुपया कमाने कमाने की बात है शॉपिफाई से, वो ठीक हो सकती है वो, लेकिन लोगों की टर्म गलत है। वो करोड़ों रुपया शॉपिफाई से नहीं कमाते, वो प्रोडक्ट बेच के कमाते हैं। हुँ, अब यहाँ पे लोगों को, चूंकि लोगों का ना तो ब्रांड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है हुँ, पाकिस्तान में, ना लोगों का जो है वो प्रोडक्ट के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, ना प्रोडक्ट्स बेचने का कोई उनको कोई शौक है। उनको सिर्फ ये है कि कोई भी प्रोडक्ट पकड़ो, एक अट्रैक्टिव किस्म की छोटी सी कैंपेन बनाओ, उसमें कुछ चाइनीज़ वीडियोस लगा दो, जो कि चाइना से प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ से वीडियोस भी मिल जाती हैं, जी, जी। क्योंकि वो प्रोडक्ट चाइना में तो घिसी हुई होती है, और वहाँ से एक वीडियो उठाओ, वही वीडियो लगा दो, क्वालिटी का कोई मैटर नहीं करती, बस लोगों को आप चीज़ बेचो, और एक सर्टन टाइम तक वो बिकती है चीज़। फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा अगर आपने 1000 कॉपियाँ एक चीज़ की बेच ली, जी, जी। फिर अगली दफ़ा एक और प्रोडक्ट उठा लो, फिर उसकी को 500 कॉपियाँ, जी। जिसकी जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, क्लिकबेट के ऊपर काम करते हैं लोग, ताकि लोग जो है ना बस ऑर्डर कर लें किसी तरीके से। तो वहाँ पे हमारे भोले भाले लोग जो हैं वो चीज़ों को बस ऐसे ही ऑर्डर कर लेते हैं सम टाइम, जी। बगैर देखे कि कौन बेच रहा है, हुँ, हुँ। इसकी क्या वारंटी है, और वहाँ से फिर लोग पैसा बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल में ज़्यादातर भी नहीं आती, और काबिल इस्तेमाल होती भी नहीं बहुत सारी चीज़ें। तो वो पैसा जो है वो शॉपिफाई नहीं देता। हुँ, हुँ। ये आप समझ लें, शॉपिफाई से करोड़ों लोग रुपया कमा रहे हैं, वो पैसा अवाम की जेब से जा रहा है। अवाम की जेब से जी, जा रहा शॉपिफाई तो एक बस एक ज़रिया, एक सॉफ्टवेयर है। है, वो बस आपको इधर से ऐसे करके ऐसे पैसे दे देता है। जी, जी। वो ऐसी बात नहीं है। इमरान साहब एक और जो है ना लफ़्ज़ कह लें, नाम कह लें, बहुत सुना है, सोशल मीडिया पे भी हमने सुना है, बड़े लोगों से सुना है, उसका नाम है प्रोडक्ट हंटिंग। अब लोग जानना ये चाह रहे हैं कि नाम तो बहुत सुना है, पता नहीं है ये है क्या? तो बताइए ज़रा ये प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ होती है? ये जैसे अभी पिछले सवाल में आप से बात हुई है कि शॉपिफाई से पैसा आता है, ये हुँ, उसी तरह का एक और धोखा है। धोखा है। धोखा इंसान खुद को दे रहा होता हुँ, है। हुँ, हुँ। आपको ईद पे कपड़े लेने हैं, जी, जूते लेने हैं, तो आप कपड़े और जूते खरीदने मार्केट जाते हैं, या दुकान वाले आपके घर आते हैं कि आपको कौन से कपड़े और जूते चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है हम आप खुद ही जाएंगे, जाते हैं। तो हंटिंग तो आपको करनी होगी ना। जी, जी। बेसिकली ये पर्सपेक्टिव गलत हुँ, है। जो बेच रहा है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है, और वो हंटिंग किसकी बुनियाद पे कर रहा है कि मार्केट में ऑलरेडी क्या बिक रहा है। दिख रहा है। अब जो ऑलरेडी बिक रहा है उसकी एक बिगनिंग होती है, जी, जी। कहीं ना कहीं से तो बिकना शुरू हुआ होगा ना, हुँ, हुँ। तो लोगों ने खरीदना किया होगा। अब वो उस चीज़ को गलत पर्सपेक्टिव में कह रहा है कि ऑलरेडी क्या बिक रहा है, हुँ, वो ये नहीं देख रहा कि मार्केट में लोगों को चाहिए क्या। चाहिए क्या? लोगों को क्या चाहिए, या उसके पास जो प्रोडक्ट है वो लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है, जी, ये वो नहीं सोच रहा। और वो सिर्फ ये सोच रहा है कि ऑलरेडी क्या बिक रहा है, और मैं भी उस तरह की एक प्रोडक्ट डाल दूं, बेशक उसकी क्वालिटी डाउन हो, प्राइस थोड़ी सी कम हो, ताकि लोग वो खरीद लें। ये प्रोडक्ट हंटिंग हमेशा बायर करता है, जिसने खरीदनी होती है वो जाता है, देखता है यार ऑनलाइन मुझे फलां चीज़ चाहिए, फलां चीज़ चाहिए। जी। एक तो मेरा ये एतराज़ है कि हम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा लोगों को, कि जो लोग बेचना चाहते हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग ना करें, हुँ, वो हुँ। लोगों की ज़रूरियात को देखें, हुँ, और अपने पास अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट है तो उसको देखें कि वो जो है वो कितनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, लोगों की कैसे कैसे वो मदद कर सकती है। जैसे ये माइक है, ये अच्छा माइक है, अगर मेरे पास कोई, मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है और मैं एक अच्छा माइक बना सकता हूँ जो कि बहुत डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे कोई प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं वो माइक बना के मार्केट में बेचना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल। इसी तरह हाँ, मार्केट में एक देखे जाते हैं गैप्स। गैप्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे जो है वो मार्केट बड़ी है। फिर आप एक आईसीपी बनता है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनती है, कि आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या है, ये मेरी पास चीज़ है, मैं टारगेट किसको करना है। जी, जी। ये एक स्ट्रेटजीज होती हैं, एक गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज होती हैं। जी। लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग तो एक बिल्कुल जो है वो एक जैसे फ्रीलांसिंग है आईटी में, जैसे हाँ जी, हाँ प्रोडक्ट जी। हंटिंग है, बिल्कुल। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप एक एक वक्ती तौर पे लोगों को कोई एड वेड दिखा के आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जी, जी। 500 हज़ार बेच लेंगे, सब लोग ही वही बेच रहे होंगे। अब देखिए ना, आप एक चीज़ का अगर ऐड आ रहा है उसको अगर क्लिक कर लें तो आपको फिर 36 कंपनियों के सेम चीज़ के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। वो बिल्कुल। सब प्रोडक्ट हंटिंग के नतीजे में होते हैं। हुँ, अब उसमें से एक भी कंपनी बड़ी नहीं बनती,
बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो आप जो भी प्रोडक्ट है यूनिक होनी चाहिए, आप उसको बेचें मार्केट में ताकि लोगों को जो है वो उसका कोई फ़ायदा हो, और फिर आपका ब्रांड भी बिल्ड होता है उससे। जी जी और ब्रांड भी जो बिल्ड हो जाते हैं फिर वो आपको पता है ब्रांड तो सालों साल चलते हैं, सौ सौ साल चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पर ये हमारे लोगों को थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग का आइडिया नहीं है, वो जाते हैं जी मैं बस प्रोडक्ट हंटिंग कर लूँ। जी। अच्छा इमरान साहब, एक और सवाल है हमारी पब्लिक का, हमारे व्यूवर्स का, कि ये ड्रॉप शिपिंग जो है ये क्या है और किसको कहा जाता है? हाँ, ड्रॉप शिपिंग एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हम्म, एक पहले मैं ये बता दूँ कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि आपके पास माल पड़ा हुआ है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, और आप 5, 7, 8 बंदों को कहते हैं कि यार आप ये मेरा माल जो है ना ये बाहर मार्केट में जाके बेच दें, जी जी और मैं आपको ना इसमें 10% कमीशन दूँगा। जी। तो ये कमीशन पे काम। हम्म, अब बहुत सारी वेबसाइट हैं, चाइना की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से लोग प्रोडक्ट्स उठाते हैं और अपने स्टोर बनाते हैं, इसी तरह शॉपिफाई पे या वो कॉमर्स पे या जी कहीं जी भी, और उनको वो लिस्ट कर देते हैं, उस पर ऐड रन कर लेते हैं या वैसे उनको प्रमोट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट्स को, स्टोर्स को। जी जी। वहाँ से ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर सीधा सीधा वो जहाँ से उन्होंने माल उठाया होता है जिस वेबसाइट से, हम्म, वहाँ प्लेस कर देते हैं जी जाके। जी। फिर उस ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी उनकी होती है, हम्म, वो डिलीवर करते हैं उस ऑर्डर को। हम्म, बंदे के पास माल ही नहीं है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक मार्केटिंग है, बेसिकली हम्म, ड्रॉप शिपिंग एक मार्केटिंग है, मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग जी है, जी इस पे ऊपर आपको कमीशन मिलता जी है। जी। ये होते हैं ड्रॉप शिपिंग। आखिरी सवाल इमरान साहब, कि ई कॉमर्स जो है इसको करने का सही तरीकाकार और छोटा सा तरीका ये ज़रा बता दें हमारी पब्लिक को, कि इसको किस वे में सही तरीके से किया जाता है? जो दुनिया में सबसे आइडियल तरीका है जी जी वो यही है कि आप मार्केट में थोड़ा सा गैप देखें, जी जी कि मार्केट में गैप किस चीज़ का है, और फिर उस गैप के बाद आप अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, जी आपको जी पता है बिजनेस करने हम्म, का, तो फिर ये सारा काम करें। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस की आपको आइडिया नहीं है तो ई कॉमर्स में मत घुसें, जी जी क्योंकि ई कॉमर्स एक प्रॉपर बिजनेस है। जी जी इसमें कॉग्स निकालने होते हैं कि कॉस्ट कितनी आई आपको चीज़ बनाने में जी या जी मार्केट से लेने में, फिर उसके ऊपर अपनी वैल्यू एडिशन जो आपने की उसका पैसे कितने लगे, फिर बाकी अखराजात कितने हुए, फिर मार्केट में बेचनी कितनी की है, जी जी प्राइस कैसे सेट करनी है वो। तो मोटा मोटी आपको जो है वो इसमें अगर बिज़नेस की सेंस नहीं है या आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है या आपको आता ही नहीं है तो मत घुसें इसके अंदर। ये आपके लिए है ही नहीं, आप है ही। पैसे डुबो बैठेंगे और कोई खास फ़ायदा नहीं होगा और आप अपना नुकसान कर लेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि मार्केट में गैप किस चीज़ का है। क्या किस चीज़ का है? जैसे ही वो गैप आपको समझ में आता है, या गैप है या उसकी ज़रूरत है, ज़रूर। मतलब एक होता है कि एक मार्केट में लोग डिस्कस भी नहीं कर रहे बट एक चीज़ है जो नहीं है हमारे पास, नहीं। पर कोई उसको चाह भी नहीं रहा। चाहिए एक होता है लोगों को वो चीज़ नहीं है और लोग सोच रहे हैं कि यार ये होनी चाहिए। होनी तो चाहिए। ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस हाँ हैं। जी इन दोनों मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए मुख्तलिफ किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चाहिए होती जी है। जी तो आप सबसे पहले ये चीज़ें देखें, फिर आप एक प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करें, उसको ख़रीदें। कोशिश करें अगर आप प्रोडक्ट कहीं से ख़रीद रहे हैं तो वो 70% ख़रीदें, जी। 70-80%। 20% वैल्यू एडिशन आप खुद करें उसके अंदर, ताकि एक छाप आपकी रहे उस प्रोडक्ट। ऐसे नहीं कि उधर से आप खरीदी और जिस डब्बे में आई है उसी डब्बे में आके भेज दी। तो उसमें अपनी वैल्यू एडिशन लाजमी करें, छोटी करें, ज़्यादा करें, थोड़ी करें, उसमें ज़रूर करें। ज़रूर करें। और अगर आप खुद बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर एक और कोशिश करें कि लोगों को एक एक्सपीरियंस दें उस प्रोडक्ट का और ब्रांड बिल्ड करने की तरफ जाएं। हो सकता है स्टार्टिंग में आप बहुत सारी जो पैसे ना कमाएं, जी जी लेकिन ये चीज़ की गारंटी, अगर ये अप्रोच के साथ आप चलते हैं तो आपकी आने वाली नस्ल भी शायद उससे फ़ायदा उठाए। ठीक है, एक मिसाल एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। सर्विस कंपनी सब पता है, सबको पता है जी जी ना, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनका नाम लूँ। जी जी वो बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी। सर्विस कंपनी के जो फाउंडर्स थे, जो जिन्होंने ये कंपनी बनाई थी, ये लोग जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो ये लोग जो हैं ये मुख्तलिफ और बिजनेसेस वगैरह करते थे। जी जी तो फिर इनको एक पंजाब पुलिस की तरफ से जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जो यहाँ पे जो पुलिस है जी पंजाब जी की, जी जी इनको चप्पलों की ज़रूरत थी। ज़रूर। तो जो पहला ऑर्डर टेंडर था वो चप्पलों का था, तो इन्होंने वो टेंडर विन कर लिया था। इनका और इनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी और कुछ भी नहीं था। इनमें से एक दोस्त जो था गुजरात का था, जी जी
वो गुजरात वापस गया और वहाँ जाके उसने बहुत सारे जो मोची होते हैं उनको इकट्ठा किया और उनको एक जगह पे, एक कमरे में, एक बिल्डिंग में बिठाया और उनको ये चप्पलें बनाई। उन मोचियों ने वो चप्पलें बनानी शुरू कर दी और वो चप्पलें उन्होंने जाके पुलिस को डिलीवर कर दी। जी वो चप्पलें बहुत अच्छी बन गई। इससे पहले जो है, और इसके बाद जो है वो एक और टेंडर आया, वो पाकिस्तान आर्मी को के जूते बनाने का टेंडर था। ठीक है, वो जूते बनाने का जो टेंडर था वो भी इन्होंने विन कर लिया। उससे पहले वो टेंडर बाटा के पास होता था, उस वक्त पहली दफ़ा इन्होंने विन किया। वो टेंडर विन करने के बाद इन्होंने उन्हीं मोचियों को प्रॉपर अपने लेबर बनाया और लोगों को ट्रेनिंग शुरू कर दी और छोटी सी एक कारखाना फैक्ट्री लगा ली और वहाँ पे वो जूते बना के डिलीवर कर दिए। उन लोगों ने बैठ के कोई प्रोडक्ट हंटिंग नहीं की थी कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो करके बैठे, ना ही वो कुछ जूतों के कारोबार से आते थे, ना उनका कोई जूतों के कारोबार का कोई एक्सपीरियंस था। कर उनको बिजनेस आता था। और जिसको बिजनेस आता है वो कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी कैसे भी बेच सकता है। वो लेकिन उन्होंने मार्केट में गैप देखा, पाकिस्तान नया नया बना था, यहाँ पे बहुत सारी और खामियां और कमियां थी, तो उन्होंने देखा कि ये एक अगर हम ब्रांड बिल्ड करते हैं तो हमारा आज उनकी तीसरी नस्ल है, तीसरी और चौथी नस्ल है, तो वो भी देखें उसी ब्रांड के मजे ले रही है। अब उनके कोई 50 और बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है, तो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाएं लोग, ना कि वो सिर्फ ये एक चीज़ बड़ी उसके बड़े। अच्छा, हमारे यहाँ पे ये भी होता है कि एक चीज़ के बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं ना, हम कहते हैं मैं भी ये खरीद के बेचूँ। इस अप्रोच पे ना जाएं, थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखें, तो आई थिंक पाकिस्तान भी बड़े अच्छे ब्रांड्स बना सकता है ई कॉमर्स में, जो कि इंटरनेशनली भी जा सकते हैं। जैसे हमारे पास कपड़ों के बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, खवातीन के कपड़ों बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, बहुत आला ऑनलाइन इंटरनेशनल प्रेजेंस है उनकी, पूरी दुनिया में उनके ऑर्डर्स जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम और बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। हाँ जी, कोई और सवाल? ओके, इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारी आवाम के, ऑडियंस के, पब्लिक के जो सवाल थे, जो उनके जहनों में घूम रहे थे, उनका बड़ी तसल्ली से और बेहतरीन जो है तरीक़ेकार जवाब बताए। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, ये थे इमरान साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपके सवालों के जवाब दिए और तरीक़ेकार बताया। अमेज़न क्या है, शॉपिफाई क्या है, एवरीथिंग जो भी ऑनलाइन बिजनेस है वो सब के बारे में बताया, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले जो है पॉडकास्ट में हम ज़रूर इनसे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।